और बड़ी खबर इस वक्त की रांची से सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि झारखंड मंत्रालय के नेपाल हाउस में आग लगने की सूचना सामने आ रही है। बता दें कि पेयजल और स्वच्छता विभाग के मुख्य अभियंता के चैम्बर में आग लगने की सूचना है। आपको बता दें कि 3 दिन के बाद नेपाल हाउस खुला था और उसके बाद से ये देखने को मिला। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। और इसी पे अधिक चर्चा के साथ हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। चित्रंजन, देखिए ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां झारखंड मंत्रालय के नेपाल हाउस में आग लग गई है और फाइलों का काफी नुकसान हुआ है। अगर बात करें तो ज्वाइंट सचिव अनिल प्रसाद के दफ्तर में आग लगी है। बता दें कि 3 दिन की छुट्टी के बाद ये दफ्तर खुला था। पेयजल और स्वच्छता विभाग का कमरा नंबर 221 जलकर खाक हो गया है। वहां जो कुर्सी टेबल जितने भी सामान थे वो सब जलकर भी खाक हो गए। तो क्या कुछ लापरवाही देखने को मिले, आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या कुछ सामने निकल कर आ रही है चित्रंजन? देखिए साथी, अनिल जो प्रसाद है, संयुक्त सचिव है प्रबंधन कोषांग के पेयजल और स्वच्छता विभाग झारखंड रांची है। तो कमरा संख्या जो 211 है, उस कमरे के जो स्टार्टिंग में जो जहां टेबल रखे जाते हैं चपरासी, उस टेबल पर आग लगी। हालांकि कोई कागजात जो है, ऐसा बताया जा रहा है कि कोई कागजात जो है वो जले नहीं है। तो देखिए तस्वीरें अपने सहयोगी शदाब से कहेंगे कि जो जले हुए, जहाँ पर शॉर्ट का बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण जो है आग लगी है। तो देखिए जैसी दरवाजा इंटर करते हैं, सहयोगी शदाब से कहेंगे, शदाब वो पहले एंट्री गेट दरवाजा दिखाएं। देखिए इस दरवाजे से जैसे आप इंटर कीजिएगा, उसके बाद राइट साइड जैसे आप इंटर करेंगे तो राइट साइड में जो टेबल कुर्सियां लगी हुई थी, जहाँ पे जो चपरासी होते हैं कोषांग के, वो बैठते हैं, तो उसी टेबल पर आग लगी हुई है। जो टेबल फैन जो थी वो आग की चपेट में आया। इसमें इस टेबल पर प्रारंभिक जो एंट्री पेपर होते हैं, जो रजिस्टर होते हैं, वही सब रखे हुए होते हैं। और देखिए पूरी वायरिंग जो है वो जलकर राख हो गई है और टेबल भी पूरी और कुर्सी जो है पूरी तरह से जल चुकी है। और देखिए पूरे जो प्रारंभिक जांच में जो चीजें सामने आई, कैसे बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण जो है वो आग लगी है। साथ ही साथ देखिए उस पूरे केबिन में जो है पूरा काला काला धुआं जो है वो फैल चुका है। और देखिए आग लगने के कारण जो है पूरे जो केबिन है अनिल प्रसाद का, उस केबिन पे पूरा काला काला हो चुका है। और देखिए केबिन के अंदर की तस्वीर हम दिखाते हैं, जहाँ पे जो अधिकारी है वो बैठते हैं। तो धुआं इतना तेज फैलाव था क्योंकि पूरा रूम बंद था, जिसके कारण देखिए पूरे परिसर पर जो है वो वायरिंग का जो है वो चपेट में आने के कारण जो वायरिंग है वो उखड़ गिर चुका है। साथ ही साथ पूरा जो परिसर है, जो कुर्सी टेबल है, जो अधिकारियों का बैठने का, देखिए जो कागजात है, जो पेपर है, सहयोगी शराब थोड़ा जूम करके उन कागजातों को दिखाएं, वो जस के तस रखे हुए। हालांकि वो कागजात की ऊपरी सतह पर काले जो जले हुए जो उसके डस्ट है वो जरूर पड़ गए, वो कागजात पड़े हुए हैं। अधिकारियों की कुर्सी है, ये देखिए जो एसी है वो भी जला हुआ है, वो भी उसकी भी जो है स्थिति ठीक नहीं है। साथ ही साथ वायरिंग का जो है वो गिरा हुआ है। तो देखिए अंदर की भी एक तस्वीर हम लोग दिखाते हैं, क्योंकि आग लगने के बाद आग जो है यहाँ के लोगों को कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं मंगानी पड़ी, क्योंकि यहाँ आग सिर्फ उसी टेबल तक जो है सीमित थी। तो देखिए जो अनिल प्रसाद जो बैठते थे उनका ये चेम्बर है। इस चेंबर में भी पूरा जो धुआं के कारण जो डस्ट है वो कुर्सियां टेबलों पर जो है पड़ चुका है। यहाँ तक आग का फैलाव नहीं हुआ था, धुएं का फैलाव जरूर हो गया था, जिसके कारण पूरा जो इनका चेंबर है वो पूरा काले डस्ट से भरा पड़ा हुआ। देखिए आग लगने के बाद जो धुआं कम करने के लिए खिड़की पर्दों को खोला गया था। देखिए अनिल प्रसाद की चेंबर है, वहां से जो फाइलें हैं वो हटा दी गई हैं। इधर से भी जो फाइलें हैं वो हटा दी गई, ताकि जो है वो किसी प्रकार का कोई फाइलों को कोई नुकसान ना हो। तो देखिए अनिल प्रसाद की चेंबर थी वो भी सुरक्षित है। हालांकि आग लगने के कारण जो डस्ट का फैलाव था उसके कारण जो है वो पूरा जो काला काला जो डस्ट को आप देखेंगे तो वो पूरा काला हो चुका है। तो ये अनिल प्रसाद जो पेयजल विभाग के हैं उनका ये चेंबर था, जहां पर आग जो है वो देखिए गनीमत देखिए कि नेपाल हाउस के परिसर में और भी मंत्रालयों के जो ऑफिस है, चेंबर्स है वो बने हुए हैं, लेकिन आग का फैलाव नहीं हो पाया, जिसके कारण बड़ी घटना जो है वो घटने से बच गई। और जो आग का फैलाव इस चेंबर में भी पूरे चेंबर तक नहीं फैला, नहीं तो ना जाने कितने जो महत्वपूर्ण फाइलें हैं उस पर उसका नुकसान होता, विभाग को नुकसान
नुकसान होता, क्योंकि कैसे महत्वपूर्ण फाइलें अधिकारियों के चैम्बर पर ही होते हैं। लेकिन जो आग का फैलाव है वो सिर्फ और सिर्फ जैसी आप एंट्री करेंगे तो जो चपरासी होते हैं उनका ही जो टेबल बना हुआ रहता है वहीं तक जो है आग जो है सीमित रहा। साक्षी, तो देखिए ये तस्वीरें हम दिखा रहे थे कि पूरा आग का फैलाव की तस्वीरें थी, आग कैसे फैला, साथ में कितना जो नुकसान है वो हुआ। लेकिन फाइलों को लेकर कोई नुकसान की बातें अब तक सामने नहीं आई, ना ही आग जो है चेम्बरों तक गया जहां अधिकारी बैठते हैं वहां तक है जिसके कारण फाइल को नुकसान हो। तो ऐसी कोई बात नहीं, फाइलें सुरक्षित है। अधिकारी का जो चेम्बर है वो पूरा बहरहाल जो काले डस्ट है उससे भरा पड़ा है। साक्षी जी, चित्रंजन एक आखिरी सवाल जानना चाहेंगे। देखिए अमूमन ऐसा देखा जाता है कि शॉर्ट सर्किट के कारण जो मतलब जब शॉर्ट सर्किट होता है तो इतनी बड़ी आग जो है वो नहीं फैलती, लेकिन जिस तरह से तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, चेयर और जो कुर्सी टेबल वहां पे मौजूद है कमरा नंबर 211 में, वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गए और तमाम ऐसी खबरें जो है वो लगातार आती रहती। तो क्या फायर को लेकर क्या वहां पे कोई व्यवस्था नहीं थी कि जो छोटी सी चिंगारी थी उसने इतना बड़ा आग का रूप ले लिया है? क्योंकि नेपाल हाउस देखिए कोई छोटा मोटा जगह नहीं है, उसके काफी वहां पे इस चीज को गंभीरता से लेना पड़ेगा। बिल्कुल साक्षी, आपने सही सवाल किया। देखिए यही कारण है कि कोई फायर ब्रिगेड को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। यहाँ जो फायर बॉक्स जो होते हैं, देखिए जगह जगह इस तरह के फायर की जो ये है वो लगे हुए हैं जिसके कारण आग को काबू पाने में सहूलियत होती है। तो जगह जगह नेपाल हाउस में व्यवस्थाएं जो है वो बनाई गई है। तो देखिए जब इस चैम्बर में आग लग गया, हालांकि शॉर्ट सर्किट अब तक बताया गया है, इसकी ओरिजिनल वजह क्या है तो जब जांच होगा तो बातें और भी स्पष्ट आएंगी। फिलहाल प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट की बातें सामने आई। तो देखिए जब आग का फैलाव सिर्फ इस एरिया पर था तो उसी तरह फायर बॉक्स जो होते हैं उनसे आग पर काबू पाया गया है और आग का फैलाव जो है वो होने से बचाया गया ताकि आग का फैलाव, क्योंकि नेपाल हाउस में हमने कहा ना कि और सारे जो अधिकारियों के जो चैम्बर है वो है और भी कई विभाग जो है इस नेपाल हाउस में चलते, श्रम विभाग है, कृषि विभाग है, तो इस तरह कई विभाग इसी नेपाल हाउस परिसर से चलते हैं। तो आग का फैलाव नहीं हुआ, बड़ी घटना घटने से बची और इस चेम्बर में भी कोई महत्वपूर्ण फाइलें नहीं जली। यहाँ पर घुसते के साथ जो चपरासियों के पास जो रजिस्टर होता है वो सब रहा था। अगली बार रिटर्न में जो जाते हैं कि हाँ इनसे मिलने के लिए कौन लोग आए तो वही सब पेपर्स जो है वो रखे हुए थे। इसके अलावा और यहाँ पे कोई पेपर्स डॉक्यूमेंट्स नहीं रखे हुए थे। साक्षी, तो बड़ी घटना होते होते बची है, क्योंकि देखिए नेपाल हाउस में कई सारे विभाग है, सटे पूरे बिल्डिंग है, लेकिन आग का फैलाव जो सिर्फ और सिर्फ टेबल कुर्सियों तक सीमित रहा और बहुत जल्दी आग पर काबू पाया, जिसके कारण पूरे इस चेम्बर तक भी आग का फैलाव नहीं हो पाया, जिसके कारण बड़ी घटना घटने से जो है वो बची। साक्षी, चलिए तमाम अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए ये सीधे तस्वीरें हम आपको झारखंड मंत्रालय के नेपाल हाउस से दिखा रहे थे, जहां आपको बता दें कि आग लगने की सूचना सामने आई थी। आपको बता दें कि पेयजल और स्वच्छता विभाग के मुख्य अभियंता के चैम्बर में आग लगी थी। 3 दिनों के बाद नेपाल हाउस मंत्रालय आज खुला था। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया और साथ में आपको बता दें कि अब कई सवाल जो है वो खड़े होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फाइलों का नुकसान हुआ है। अगर बात करें कि ज्वाइंट सचिव अनिल प्रसाद के दफ्तर की तस्वीरें सीधे तौर पे हमारे सहयोगी चित्रंजन आपको दिखा रहे थे और ये कहा जा रहा है कि 3 दिनों के बाद छुट्टी के बाद इस दफ्तर को खोला गया था और शॉर्ट सर्किट जो है वो वजह बताई जा रही है। पेयजल और स्वच्छता विभाग का कमरा नंबर 211 जलकर पूरी तरह से खाक हो गया है। आपको बता दें कि वहां पे जो एसी मौजूद था, कुर्सी टेबल थे, उसके साथ कई सारे जो सामान है वो जलकर खाक हो गए हैं और काफी ज्यादा नुकसान की जो बात है वो भी कही जा